नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेश के लोगों को 128 नई रोडवेज बसों की सौगात देने जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह 10 बजे ग्रामीण बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डीलक्स बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में रोडवेज जैसी ही सुविधाएं मिलेंगी। ये ग्रामीण बसें आपड़ी बस राजस्थान रोडवेज नाम से चलेंगी। रोडवेज के लिए हाल ही में नई बसें खरीदी गई हैं। सीएम भजनलाल शर्मा सुपर लग्जरी बसों में केटरिंग सुविधा की भी शुरुआत करने वाले हैं। रोडवेज की डीलक्स एसी बसों में अब ट्रेन और प्लेन की तर्ज पर सीट पर खाने पीने की चीजें मिलेंगी। केटरिंग सुविधा शुरू होने के से यात्रियों को चलती बस में ही खाने पीने की चीजें सीट पर मिल जाएंगी। रोडवेज की तरह ही महिलाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को रियायतें भी मिलेंगी। तो आज एक बड़ा अहम खास दिन है। रोडवेज बसों की शुरुआत, सौगात जो है वो देने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसको लेकर ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम है जब ग्रामीण बस सेवा की हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 128 नई रोडवेज बसों की सौगात देने जा रहे हैं और सभी तरीके की सुविधाएं इन बसों में लोगों को मिलने वाली है। जैसा कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी सीट पे मिलेगी और केटरिंग की सुविधा जो है वो मिल रही है। डीलक्स बसें जो ये चलाई जाएंगी उससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। आने जाने में उन्हें काफी सुविधाएं मिलेगी। रोडवेज जैसी ही सुविधाएं इन बसों में मिलेगी और ये बसें आपड़ी बस राजस्थान रोडवेज नाम से चलने वाली है। रोडवेज के लिए हाल ही में नई बसें खरीदी गई थी। अब जो पुरानी बसें हो चुकी है, जिनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो सड़कों पे चल सके, उनकी बजाय ये नई बसें जो है वो आज लोगों को मिलने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा सुपर लग्जरी बसों में केटरिंग सुविधा की शुरुआत भी करेंगे। रोडवेज की डीलक्स एसी बसों में अब ट्रेन और प्लेन की तर्ज पर ही सीट पर खाने पीने की चीजें मिलेंगी, केटरिंग सुविधा भी मिलेगी और आपको बता दें कि काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी सुविधाएं हैं जो लोगों को दी जाएगी। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी सीधा रुख करेंगे। विष्णु, रोडवेज बसों की शुरुआत हो रही है उन ग्रामीण क्षेत्रों में, उन ग्रामीण लोगों के लिए जो कि सुविधा से बिल्कुल अलग थलग पड़े थे, लेकिन अब जो 128 नई बसें उनको मिलने जा रही है, जो सौगात देने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? इन बसों में क्या कुछ सुविधाएं होंगी, जरा बताइए। बिल्कुल कहा जाता था कि रोडवेज की जो बसें हैं वो खटारा बसें होती है, लेकिन अब नई लग्जरी बसों की सुविधाएं यहाँ पर रोडवेज कर्मियों को मिलने वाली, यात्रियों को मिलने वाली है। क्योंकि विमान और ट्रेनों में जिस तरह से खाने की व्यवस्था होती है, वो कैटरिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आपको दिखाते हैं कि ये जो बसें हैं वो शुरू की गई है। अलग अलग प्रकार की बसें हैं। जो ये केसरिया रंग में जो बस है वो है आपड़ी बस, आपड़ी रोडवेज, इस तरह से इसको नाम दिया गया और ये बसें चलेगी और इस हिसाब से अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होगी। पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अपन जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे वहां पर हम मौजूद हैं। आपड़ी बस आपड़ी रोडवेज के नाम से बसें संचालित होगी। रोडवेज प्रशासन ने 25 बसों के लिए जारी की है LOI और इनमें 7 बसें चलाए जाने की योजना फिलहाल अभी, और ये इसके बाद जो बसें हैं वो चलेगी। 128 बसें हैं जो इसमें लग्जरी बसें भी हैं और डिलक्स बसें भी हैं, वो यहाँ पर चलेगी। 23 डिपो को आमंत्रित की गई है ये बसें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह तैयार खड़े हैं, ड्राइवर तैयार हैं और यात्री भी अभी बैठेंगे उनमें। और लगातार आप देख सकते हैं कि इनकी जो सीटें हैं, जहाँ देखा जा सकता था कि इस तरह से बसें थी, एक बार दिखाते हैं इन पूरे बसों को कि किस तरह से ये सुविधाएं यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि जहाँ कहा जाता था कि बैंक के बैठने की सीटें नहीं, लेकिन ये सीटें सुविधाएं यहाँ पर की गई है। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल आप बात करते हैं, अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। किस तरह की सुविधाएं यहाँ यात्रियों को मिलेगी? सर, इसमें यात्रियों को एक तो सूचना मिलेगी जो भी नेक्स्ट स्टॉप होगा, और एक आपातकालीन सूचनाओं का भी इसके अंदर अपन प्रसारण कर सकते हैं। इसी के साथ में जन कल्याण की जो योजनाएं हैं सरकार की, वो लाखों लोगों तक एक साथ पहुँचेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन रखी हुई है। इस स्क्रीन में ये दिखाया जाएगा कि जो राज्य सरकार की योजना है जो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि यात्री लंबा सफर होता है, 7 से 8 घंटे कई दूर स्थानों पे लगते हैं और उनमें इस तरह की सूचनाएं मिलेगी। इसके अलावा जो यात्री हैं, कुछ और बसें हैं जिनमें खाने की व्यवस्था भी की गई है,
वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन बसों को पूरी तरह सजा दिया गया है। लगातार आप यहाँ अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये जो बसें हैं, आपको जो सुपर डिलक्स डिपो की जो बसें हैं जो आवंटित की गई है 28 डिपो में, वो एक बार दिखाते हैं। अलग अलग बसें हैं जिन पर इस तरह की जो सुविधा है वो विकसित की गई है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि यहाँ ये बसें लग्जरी सीटें हैं, जिस तरह से विमानों में ट्रेनों में बस होती है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह ये बस कंफर्ट रहेगी यात्रियों के लिए। आप रोडवेज कर्मी यात्री हैं? यात्री हैं। कुछ बात करते हैं, कैसा रहेगा, किस तरह से आपको लग रहा है कि रोडवेज ने नई पहल शुरू की है? नहीं, अच्छा लगा सर, पूरा खड़ी जो भी है अच्छी पहल की है। अच्छी पहल की है। हाँ। किस तरह सुविधाएं, क्योंकि पहले कई बार लगा जाता है कि रोडवेज बस से खटारा होती है, लेकिन अब पूरी तरह लग्जरी सुविधाएं होगी। नहीं, काफी टाइम से थोड़ा अभी अच्छा है, रोडवेज का अच्छा हो गया है। अच्छा है उसमें। आप देख सकते हैं कि यात्री भी खुश है कि किस तरह से ये बसें होगी। रोडवेज ने एक अच्छी पहल शुरू की है, नई बसें शुरू की है, जो जिस तरह से यात्री विमान में और ट्रेनों में सफर करते हैं, खाने भी मिलेगा। किस तरह से कहना है? बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधा है और इसमें कम समय लगेगा, होटल पे गाड़ी रुकेगी नहीं और समय कम लगेगा। दिल्ली गाड़ी जहाँ भी गाड़ी जा रही है वहाँ समय से पहुँचेगी। आप यात्री हैं या रोडवेज कर्मी हैं? नहीं, मैं यात्री नहीं हूँ, मैं रोडवेज कर्मी हूँ। रोडवेज कर्मी है। तो लगातार आप यहाँ देखेंगे किस तरह से और सुविधाएं, जैसे स्क्रीन लगाई गई है वहाँ दूसरी बसों में, लोगों को राहत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, स्क्रीन से जो भी अपना कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो यात्रियों तक प्रॉपर पहुंचेगी। और जो हमारी इन वाहनों में, लग्जरी वाहनों में जो कैटरिंग की सर्विसेज स्टार्ट करी है, इससे जो यात्रा का समय है वो भी रिड्यूस होगा और जो पैसेंजर्स हैं उनको खाने पीने की, यात्रा करते समय एकदम अपना जो विमान में जिस तरीके की सुविधाएं मिलती है उसी तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। अब बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह से विमान में सुविधाएं मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये कैटरिंग होगी। फेयर डाइट जो यहाँ पर रहेंगी, लगातार यात्रियों के पास जैसे विमान में पहुँचते हैं कि आपको क्या चाहिए, उस आधार पर ये रहेगी। और सीधी, क्योंकि रोडवेज जो बसें हैं कई बार अगर रास्ते में रुकती है, वहाँ यात्री भी समय लगा देते हैं और इससे जो यात्रा का समय है वो भी बढ़ जाता है। उसको लेकर आप बात कर लेते हैं कैटरिंग की। किस तरह से आप लोग यहाँ यात्रियों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे? सर, हमारे पास जो भी मेन्यू कार्ड है, एक मेन्यू कार्ड है हमारी कंपनी का। हमारे जो भी फूड आइटम है, उस फूड आइटम को हम पैसेंजरों के पास ले जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि कुछ भी फूड उनको जो चाहिए होगा उनको हम 10 से 5 मिनट में अवेलेबल करवा देंगे उनकी सीट पे ही। जो ये फैसिलिटी जो हमारी कंपनी विमानों में भी करती है, हमारी कंपनी का एयरलाइंस में भी है, वही सारी फैसिलिटी हम बस में भी कर रहे हैं। और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, पैसेंजर की भागा दौड़ी को देखते हुए, इनको बताने के लिए फुल हाइजीनिक और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके हम यहाँ पे फूड सर्विस बसों में करवाएंगे पैसेंजर। आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के जरिए इस तरह से थाली उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसको इडली सांभर चाहिए इडली सांभर, या जो उनका होगा मेन्यू, पोहा हो या खिचड़ी हो, कुछ भी हो वो उपलब्ध है। पानी की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तमाम जो सुविधाएं हैं जो एक तरह से कहा जा सकता है कि विमान में उपलब्ध होती है, वैसे ही यहाँ पर उनको तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये आप सीधी तस्वीर, सीटें जो हैं वो पूरी तरह लग्जरी है, क्योंकि जो सीटें हैं वो इस तरह से बनाई गई है जैसे पूरी आरामदायक सीटें हैं। यात्री भी यहाँ पर बैठ चुके हैं, क्योंकि लगातार ये रोडवेज की अभिनव पहले भी चलती थी बसें, लेकिन ये जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई है ये पूरी तरह यहाँ यात्रियों को एक आरामदेह रहेगा, सफ़र उनका आरामदेह रहेगा। क्योंकि विमान लोग कहा करते थे कि रोडवेज बसों में सफ़र बेहद कष्टकारी है। साथ ही अगर खाने पीने की सुविधाओं के लिए रास्ते में ढाबे होटलों पर रुकते थे, लेकिन वो समय जाया होता था। करीब एक ढाबे पर अगर रुकते तो आधा से 1 घंटा लगातार होता था। और अब यहाँ उनका समय बचेगा यात्रियों का। जो दूरी अगर 5 घंटे में तय होती थी तो वो 4 घंटे में तय हो पाएगी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें उन्हें अपनी सीटों पर मिल जाएगी। और ये लगातार आप देख सकते हैं कि ये बसें हैं, आपरी बस है, ये डिलक्स बस है, जिसको यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा ये डिलक्स बस है जो यहाँ पर रवाना होगी। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये बसें जो हैं
वो अभी कुछ देर बाद यहाँ पर रवाना की जाएगी। आपको जैसे जानकारी दी गई थी हमें कि 23 डिपो को 128 बसें आवंटित की गई है। इसके अलावा सीकर उदयपुर डिपो को 10-10 बसें आवंटित की गई है। भीलवाड़ा जो डिपो हैं उनको 8 बसें आवंटित की गई है और 20 अन्य डिपो को 5-5 बसें आवंटित की गई है। बूंदी, अनूपगढ़, बारा, ये देख सकते हैं कि ये जो चालक परिचालक हैं वो पूरी तरह तैयार हैं, मुस्तैद हैं। आप लोग लगातार शिकायतें भी मिलती रहती थी, अब यहाँ रहेगा क्या कहते हैं? ये राजस्थान सरकार द्वारा 128 बस का आज उद्घाटन है, जिसमें ग्रामीण परिवहन की बसें भी है। इससे बहुत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा इससे, और सरकार ने इसमें बहुत पहल करी है क्योंकि बहुत असुविधा हो रही थी यात्रियों को। ये वाहनें बेड़े में शामिल होने से अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ यात्रियों को असुविधा हो रही थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अब उन्हें आरामदायक सफर मिलेगा। विष्णु, हमने देखा है कि जो रोडवेज बसों का हाल है राजस्थान में वो कैसा रहा है। सीटें टूटी हुई होती थी और स्थिति ऐसी खराब होती थी, दयनीय होती थी कि लोगों का जो सफर सुखमय होना चाहिए था वो दर्द से भरा होता था, क्योंकि सीटें टूटी हुई होती थी, आने जाने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी, सीटें पर्याप्त मिल नहीं पाती थी, लोग खड़े होकर जाते थे। लेकिन अब क्योंकि इतनी अच्छी और सुंदर और सुविधाजनक बसें लोगों को मिलेगी, तो इस बात में कोई दौराय नहीं है कि उनका सफर जो है वो आसान हो जाएगा। और इसमें ये सुविधा है कि केटरिंग भी उनको मिलेगा, खाने पीने का सामान उनको सीट पर दिया जाएगा। तो इससे लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। जिन लोगों से भी आपने बातचीत की, हम चाहेंगे कि कुछ और लोगों से भी आप बातचीत करिए, उनसे जानिए कि उनको कितने सुविधाजनक की बसें लग रही है। बिल्कुल, आप मैं पूरा दृश्य दिखाऊंगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग और कर्मचारी मौजूद हैं, जो यहाँ इस जो समारोह है उद्घाटन, यानी यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री, तब ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चूँकि ज़्यादातर रोडवेज कर्मचारी, यात्री जो आपको बताया था वो यात्री बैठे हुए थे। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। टाटा मोटर्स से हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कर्मचारी हैं, यात्री हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं। यात्री भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, जो इस तरह से बैठ गए हैं यात्रियों में, क्योंकि ये अब रवाना की जाएगी बसें, अलग अलग डिपो को अलग अलग रवाना की जाएगी। ये सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों को मिलने वाली है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि और भी जो है कि ये बसें लगातार कतार में लगी हुई है। बड़ी संख्या में जो बसें वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये जो बेड़ा है वो काफ़ी मजबूत हो रहा है रोडवेज का। जो रोडवेज की धारणा है लोगों के मन में, उसको भी बदलने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जिनसे, क्योंकि ये लोग यहाँ पर लगातार पहुँचे हैं। रोडवेज के कर्मचारी भले ही होंगे, बात कर लेते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। किस तरह से ये रोडवेज बसों ने जो जारी की है, रोडवेज बसों ने आज नई पहल शुरू की है, कितना फायदा लोगों को मिलेगा, क्या है आप बताएं? आम पब्लिक को फायदा मिलने के लिए जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने जो राजस्थान रोडवेज को जीवन दान दिया है, और इनकी नई बसों के आने से और समय पर यात्रा करने बिल्कुल एक नया जीवन दान, बिल्कुल एक तरीके से एक नया जीवन दान ही कहा जाएगा इसे विष्णु, क्योंकि काफी समय से लोग परेशान भी हो रहे थे, लेकिन अब उनकी परेशानी का हल हो चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे और इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बहुत शुक्रिया विष्णु, आपका इन तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।